पानी पानी के गजब भाव पानी, और मथुरी तू क्यों घबरानी। अंतरिक्ष आकाशवाणी हुई, ऐ बुढ़िया तेरा एक एक शब्द मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। अब तू चिंता मत कर, तुझे आने की आवश्यकता मेरे घर पर नहीं रहेगी, मैं खुद चल के तेरे घर पर आऊंगा। और क्या हुआ? होनहार तो हुए के रमत है, मर्दो सुन लीजिए अरज हमारे, लिखी विधाता की रे नहीं मिट्टी है कि जो बाप विधना ने लिखी लीलारे। सुन के बानी आज मथुरी की, प्रभु जी कहने लगे समझाई। क्या बोले? अब मत चिंता के बुढ़िया तू करिए, मैं तेरे आंगन में पहुंचूं आए। इतने वचन जब सुने मथुरी ने, शोभा मंडवे मन मुस्काई। तबे गुसैया के बोधन वही है, दर्शन प्रभु मोय दिए दिखाए। बेटा राजेश, बेटा विशेष, विपतिया थोड़े दिन की पातरिया, अरे काटे से कटी गई है। विपतिया थोड़े दिन की पातरिया, अरे काटे से कटी गई है कि विपता। काटे से कट गई है, अरे पाटे से बच गई है कि विपता। थोड़े दिन की पातरिया, अरे काटे से कट गई है कि विपता। थोड़े दिन की पातरिया, अरे काटे से कट गई है कि विपतिया। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, अंतरिक्ष आकाशवाणी हुई, ए भक्तनी तूने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी वृद्धावस्था ने तुम्हें असमर्थ कर दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो देवी। अब तक तो तुम मेरे दरवाजे पर आती रही, मेरे मंदिर में जल चढ़ाती रही, लेकिन अब मैं खुद तुम चल करके तुम्हारे यहाँ पर आऊंगा। आप घबराओ नहीं, अब तुम्हारे लिए यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, जब ये देववाणी हुई तो शोभा और मथुरी दोनों बहुत प्रसन्न हो गई हैं। इतनी प्रसन्न हो गई मानो उन्हें कुबेर की अमूल्य निधि मिल गई हो। और मंदिर से चली हैं आज दोनों बुढ़िया ग्राम पचौता के लिए। कैसे जा रही हैं? अरे धीरे धीरे मथुरी चल भाई, दे दे भमरा कलेनों पे, भाई मेरे पाँव दे दे चंपा कलेनों पे, भाई मेरे पाँव दे दे सीढ़ियों पे।
धीरे जा रही हैं, धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे बुढ़िया जाती है जाको सोटा खटक तू, जातू है जाको सोटा खटक तू। आज धीरे धीरे चली हैं, संग में शोभा भी जा रही है। अरे शोभा सहेली कह रही जाको पाँव सवाओ, उठ रहो वे जाको पाँव सवाओ। मंदिर से चल के मथुरी जब घर अपने धाई, मंदिर से घर अपने धाई। जिस समय अनूप से चल करके ये दोनों अपने गांव में आती हैं, आज मथुरी अपने घर आई है, बड़ी प्रसन्न है। उसी समय आकर के प्रसाद वितरण किया है, और जो पड़ोसी घर में आई तो क्या किया, काऊ को डार कुरसी मूड़ना रे काऊ पीड़ा दो है, नवाई रे काऊ पीड़ा दो है। आज काऊ को पीड़ा नवाई दो, काऊ को कुर्सी डाल दी और बिठा लिया, और क्या बोली, अरे पूजा करी मैंने किसकी, सुनो बहना, पूजा करी मैंने गंगा की बर पाई लियो है बर, दानरी मैंने पाई लियो है बर। मेरे नौजवान साथियों, आज मथुरी दोनों सखियां अपने अपने घर आए, मथुरी और दोनों मेरे नौजवान साथियों, आज मथुरी और शोभा दोनों अनूप शहर से चल करके जिस समय पचौता में आती हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मथुरी दिन प्रतिदिन इसी आशा में समय व्यतीत करने लगी, ना जाने प्रभु किस रूप में मुझे दर्शन देंगे, न जाने किस रूप मेरे द्वारे पर आएंगे। आज कैसे बड़ी बेसब्री से प्रभु का इंतजार कर रही है। हमारी पथरा गई, आहा शोभा दीदी प्रभु कब आएंगे। उन्होंने वादा किया था कि मैं चल के खुद तेरे घर पर आऊंगा, अभी तो नहीं आए। मेरी आंखें पथरा गई, हमारी पथरा गई अखियां रसीले तुम नहीं आए। हमारी पथरा गई अखियां 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 अखियां, पथरा गई अखियां रसीले तुम नहीं आए। कौन की भक्ति को जादू हाय तुम कौन बिलमाए, कौन की हमारी पथरा गई अखियां पथरा गई कन्हैया तुम नहीं आए।
कौन की भक्ति को जादू हाय तुम कौन बिलमाए कौन की। किया था वादा जो तुमने मैं खुद चल करके आऊंगा। तुमने वादा किया था कि मैं खुद चल करके आऊंगा, प्रभु तुम अभी नहीं आए। किया था वादा जो तुमने मैं खुद चलो करके आऊंगा। करो क्यों तेरी मेरे दाता अरे तुम कौन बिलमाए करो क्यों तेरी मेरे। हमारी पथरा गई अखियां रसीले तुम नहीं आए हमारी। हमारी पथरा गई अखियां 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 पथरा गई अखियां रसीले तुम नहीं आए। कौन की भक्ति को जादू हाय तुम कौन बिलमाए कौन की। मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार से मथुरी भगवान को बुलाती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन का जिक्र है कि हेमराज के साथ में मथुरी जो है अपने 12 वर्षीय पुत्र देविया को लेकर के भादों की कड़कती दोपहरी में मक्का के खेत में नराई कर रही थी। मक्का के खेत में जिस समय नराई कर रही है मैया मथुरी, उसी समय भगवान की कृपा से अचानक एक घटना घट गई। वो घटना क्या थी? एकदम से आंधी तूफान आने लगा, भारी वर्षा होने लगी और चर चर करके पेड़ टूटने लगे। और भैया सिराज, ऐसा ही नहीं, भादों की ठीक दोपहरी में एक लहर हवा की फूट गई। हो गया अंधेरा एकदम से, बेटा से मैया छूट गई। याद रखना, बादों की ठीक दोपहरी में एक हवा की जो लहर आई, अंधेरा हो गया और बेटा से मैया छूट गई। भादों की ठीक दोपहरी में बेटा बजरंगी एक लहर हवा की फूट गई। हो गया अंधेरा एकदम से, बेटा से मैया छूट गई। लेकिन याद रखना भक्तों, वो आंधी क्या थी? वो आंधी आंधी नहीं थी। क्या था? आप लोग सोच रहे होंगे क्या था वो, मैं बता रहा हूं। भक्तों, प्रभु की आंधी थी वह आधारण माया बांधी थी। माया का अंधकार था वह और माया
वो भगवान की सब माया थी। जो मथुरा मल मंदिर में आकाशवाणी हुई थी, उसी का आकाशवाणी का साक्षात्कार हो रहा है आज। याद रखना भक्तों, बस उसी समय पर वह माया ले गई उड़ाकर छैया को। मथुरी ने देखी जब ये हालत, फिर होश रहा नहीं मैया को। आज मैया मथुरी ने देखा कि मेरे बेटा को उड़ा के माया आंधी ले गई, देविया का कहीं पता नहीं लगा। मथुरी चिल्लाने धाड़ मारे, ओ मेरे छैया कहाँ गए। हेमराजन छाती पीट कही, मेरे मेनक तारे कहाँ गए। हेमराजन छाती पीट कही, मेरे नैनक तारे कहाँ गए। मेरे प्यारे भक्तों, जब आंधी आई, अंधकार सा हुआ, बादल घुमाने लगे, तूफान के गोल में देविया जो बेटा है हेमराज का पुत्र 12 वर्ष का, एकदम से तूफान में गायब हो गया। दोनों पति पत्नी बिलखने लगे। जब गांव वालों को पता लगा कि देविया कहीं पता नहीं लग रहा है देविया का, देविया गायब हो गया, तूफान में उड़ गया, सभी गांव वालों को बड़ा दुख हुआ। सभी नगर के निवासियों ने सब जगह बहुत ढूंढा, मगर देविया का कोई कहीं पता नहीं लगा। सारे गांव में महात्म सा छा गया। मैया मथुरी आज बहुत बुरी तरह से बिलखने लगी। कैसे रो रही है? बेटा ओ बेटा, तू कहाँ गयो बेटा। बेटा मेरे, बेटा तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे में तुम्हारी मैया मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। बेटा मेरे, लाला मेरे, तू कहाँ गयो बेटा। आज मैया मथुरी बहुत बुरी तरह से बिलख रही है लोगों। ओ बेटा नगद रस दिखा दे। कहाँ चला गया लाल? तुम्हारे में मैया मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी, मेरी लाल मर जाएगी। ओ बेटा नगद रस दिखा दे। कहाँ को चलो गो जब मैया समझाए दे। मेरो ले गो करम लपेटा, बेटा मेरे छैया मेरे, तू कहाँ गयो बेटा।
मुझे दर्शन दिखा दो मेरे लाल। बड़ी बड़ी मैंने गंगा मैया की तपस्या की, सेवा की, तब तुम्हें प्राप्त कर पाया मेरे लाल। तुम्हारे मेरे मैया मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। ओ छैया मुश्किल से मिलला तो पाओ, बड़ी मुश्किल से मैंने तुझे प्राप्त कर पाया। मुश्किल से मिलला तो पाओ, बड़ो बड़ो ईश्वर से नेह लगाओ। तू कहाँ को चलो गो बेटा, तू कहाँ को चलो गो बेटा। छैया मेरे लाला मेरे, तू कहाँ गो बेटा। ओ छैया ओ छैया ओ छैया ओ छैया। और साधारण दौड़ के आइए, क्या बात है, हमें क्यों बुला रही हूँ माँ। ओ साधारण दौड़ के आइए, मेरे देविया की खबरिया लइए। तेरो विजय से पड़ो लपेटा बेटा मेरे लाला मेरे, तू कहाँ गो बेटा। तू है बखत परे पे, कोई रो तू है तीज त्योहार। मैया रोती है सामरे सवेरे, दुखिया से सके बुढ़ारी रात। बखत परे पे के भैया रे रोवे, बहना रोती है तीज त्योहार। अररा घोड़ा के चूर मर जाइयो, और गरिया रे बैल मर जाए। बांझत औरत पे बिजली टूटे, कुल को देवे जो दिया बुझाए। ऐसी बहन
कुल की देवे जो ना कताई। अरे ऐसी मैया के कोड़ हुई चाहिए घाट बाड़ जो लाड़ू लड़ाए। ऐसे भैया पे पहाड़ हाथ टूटे हिस्सा पे भैया को देव मरवाई। अरे ऐसे मित्र की अखियां हाय फूटे विपत्ति में जावे जो पीठ दिखाए। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, आज मैया रो रही है, बिलख रही है। सारे गांव में कोहराम सा मच गया। ढूंढते ढूंढते 3 दिन हो गए मगर देविया का कहीं पता नहीं लगा। मेरे प्यारे भक्तों, अचानक तीसरे दिन देविया दोपहर के समय उस स्थान पर प्रकट हुआ है जिसे आज कल कोठरी के नाम से जानते हैं। उस स्थान पर आज भी एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा है। देविया को जब हरवक्ष खाती ने देखा तो देविया के अलौकिक रूप को देख करके आज हरवक्ष खाती मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। आगे बढ़कर के देविया ने उसे उठाया और कहा, घबराओ नहीं, मैं वही देवी दास हूं। मेरे घर जाकर मेरे आने की सूचना दे दो कि देवी दास आ रहे हैं। प्यारे भक्तों, हर वक्त खाती चला है। आज मैया मथुरी के पास आया। अरे जब खाती वहां से धाओ, अरे जब खाती वहां से धाओ और मैया मथुरी के ढंग आओ। साधारण सारो हाल रे बताओ, बताओ बताओ के हाल रे बताओ। सुन मैया को ही मंगाओ। आज हर वक्त खाती ने जिस समय सारा हाल बयान किया और कहा, मथुरी अब आप चिंता न करो, रो नहीं, तुम्हारा पुत्र आ गया है। मथुरी दिल में बांध ले धीर, अब आई गो तेरो गोद को छैया। मथुरी दिल में बांध ले धीर, अब आई गो तेरो गोद को छैया। घर को झार बुढ़ार दे माई, अब तेरो बेटा अलौकिक आओ। मोकू गौ सब भेद बताई, साफ स्वच्छ आंगन तू कर दे। फूटे बर्तन दिए निकार, बेटा तेरो अब कला से आओ। हर वक्त खाती कहने लगा, मथुरी तेरा बेटा कला से आया है। वो कह रहा है कि मैं देविया नहीं हूं, अब देवी दास हूं। बाको देविया रहो नाय नाम, देवी दास अब नाम बताए रहो। मथुरी तज दया रंजरी मलाल, चल मेरे संग अपने बेटा को ले ले। मथुरी भरी लगी गई रोई, कुमर कन्हैया मेरो जगत में आओ। तुम काए बहकाए रहे मोई, उठ रो भबू को मेरी छाती में। तरहर बख्श ने कही सुनाई, सौगंध देवी में तेरी खाऊं।
तो तेरे बेटा से दिए मिलाई, चल मेरे संग मेरी धर्म की मैया। रसील वहां पे खड़ोरी मुस्काई, सारो भेद के कहो बन मोसो। मथुरी संग सिधाई, झपटी कन्हैया बन गोदी में ले लो। मथुरी फिर मधुर रे मधुर मुस्काई, प्रेमाश्रु जाके नैनन सो बह रहे। लेत बलैया नाई अघाई, चूमे चाहते और पुचकारे। मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम रे, जाढ़व से मैया रोई रही। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, आज पुत्र को पाकर के मथुरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। देविया मैया के साथ अपने घर आए और अपनी मैया से कहा, माँ अब मैं देविया नहीं हूं, मेरा नाम वही देवीदास है। मैं वही अलौकिक भक्त शक्ति से आया हूं जिसकी आकाशवाणी अनूप शहर मथुरामल मंदिर में हुई थी। मेरे प्यारे भक्तों, देवीदास ने सोबार मथुरी को वही ध्यान दिलाया जो आकाशवाणी हुई थी मंदिर में। इस प्रकार अवतार के रूप में जन्म लिया था बाबा देवीदास ने। बोलिए बाबा देवीदास की, मैया मथुरी की, पचौता धाम की, लाला जय सिंह की, गुसाई महाराज की, इंद्रकौर मैया की। मेरे प्यारे भक्तों, जब देवीदास की उम्र 15 साल की हुई तो उन्होंने अपने घर पर एक सुंदर भवन बनवाया जिसे आजकल राजगद्दी के नाम से जाना जाता है। उस स्थान पर घोर तपस्या की, आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ा और एक अद्भुत चमत्कार का प्रदर्शन किया जिसे देखकर के हर व्यक्ति विस्मित हुआ। धर्मशास्त्रों में सत्य कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बेटा राजेश, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब प्रभु धरते मनुज शरीरा, दुष्टन मार हरे सब पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर। याद रखना, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है, तभी भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए मृत्यु लोक में मनुष्य रूप से प्रकट होते हैं और असुर अन्यायियों का वध करके पृथ्वी का भार असुर अन्यायियों का वध कर करके पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। बाबा देवीदास ऐसी शक्ति थी जो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मृत्यु लोक में आए और मानव का उत्थान करने के लिए अद्भुत चमत्कार दिखाए। उस समय भारत में यवन राज्य था, भय तथा प्रलोभन में आर धर्म जर्जर हो रहा था। उसी समय में जन्म लिया था बाबा देवीदास ने। मेरे प्यारे भक्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, देवीदास की शादी हो गई और आनंदी नाम की सुंदर दुल्हन घर में आ गई थी। कैसी थी आनंदी, जरा बताऊं। आनंदी गुणवान रूप की खान चंद्र उजियारी, जन सुंदर जाय लय ललनारे के सुन लो मेरी सरदारी। याद रखना राजेश,
आनंदी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया है। सबसे छोटे पुत्र का नाम है लाला जयसिंह। अरे देव करण उदय राम हजारी दया राम पुत्र तपधारी पुत्र तपधारी। देव करण दया राम हजारी दया राम पुत्र तपधारी पुत्र तपधारी। 5 में पुत्र शोभा राम है गए वीरऊ बलधारी। बेटा राजेश, देवकरण उदय राम हजारी दया राम और शोभा राम ये 5 पुत्र हैं और छठे बेटा का नाम है लाला जयसिंह। और ऐसा ही नहीं, पति बेरता प्राणन प्यारी है जाने जाय ले ललाय अवतारी है। पति बिरता प्राणन प्यारी है जाने जाय ले ललाय अवतारी है। शोभा राम पुत्र बलधारी है ला जयसिंह तबधारी है ला। शोभा राम पुत्र बलधारी है ला जयसिंह अवतारी है ला। मेरे प्यारे भक्तों, देवीदास की पत्नी आनंदी के द्वारा 6 पुत्रों का जन्म हुआ है। देवकरण हजारीमल उदय सिंह दयाराम, इन चारों की संतान समस्त ग्राम पचौता है। 5 में पुत्र थे शोभा राम, इनके कोई संतान नहीं हुई। 6ठे पुत्र थे लाला जयसिंह, जिनकी समाधि मंदिर उस स्थान पर बना हुआ है जहां कभी बनी बन था, जिसे ढाके के नाम से जाना जाता था। मेरे प्यारे भक्तों, बाबा देवीदास इन 6 पुत्रों को पाकर बड़े ही आनंद से पचौता ग्राम में निवास करते हैं। लोगों से दूध दही घी मांगते हैं, ना देने पर दुधारू पशु मालिक को दूध नहीं देते। इस तरह के अद्भुत चमत्कार बाबा देवीदास ने दिखाए। जब पशु मालिक को दूध नहीं देते तो ग्राम वासियों ने तंग आकर राजा नवाब मलिक मोहम्मद राज को खबर दी और जाकर के मलिक मोहम्मद दराज काद के दरबार में जाके ये बोले, महाराज आपकी दुहाई हो, आपकी दुहाई हो, हम देवीदास के आतंकों से बहुत परेशान हैं। पूरे गांव में उसने आतंक फैला रखा है। और क्या बोले हैं जाके गांव के लोग राजा के दरबार में, महाराज आपके शासनों में, सुनो महाराज सुनो, महाराज आपके शासनों में हम व्यर्थ सताए जाते हैं। देवीदास के आतंकों से अब सभी जन घबराते हैं। महाराज, देवीदास के आतंकों से हम परेशान हैं। हम बहुत समय से महाराज आपके राज्य में रहते हैं। देवीदास को दंडित कीजिए, श्रीमान आपसे कहते हैं। आज राजा के पास में गांव के लोग पहुंचे हैं, कहने लगे, महाराज हम देवीदास के आतंकों से बहुत परेशान हैं, हमारे पशु दूध नहीं देते, आप उनको दंडित कीजिएगा। आज राजा ने जब ये सुना, अपने नौकर बुलवाए, अपने सिपाहियों को बुलवाया, तो क्या किया है,
अरे सुन राजा ने बैन सिपाही अपने बुलवाए और देवीदास गुलाब पकड़ सिपाही ऐसे समझाए। अपने सिपाहियों से कहा तो जो देवीदास में महात्मा है उसको पकड़ करके मेरी अदालत में हाजिर करो। अरे हुक्म तामील कराए हैं और 4 सिपाही चले ग्राम सिंहगढ़ में आए हैं के बैठे देवीदास पाए और दारी हथकड़ी देवीदास को बरन जेल लाए के हाजिर करे अदालत में भैया जीवन की कैद बात ये हुई वकालत में। राजेश जब हाजिर किए हैं आजीवन की कैद हो गई। हथकड़ी हाथन में डारी साधारण जब ये सुनी गजब जब हुई गौ है भारी। संत जे लन में डारे हैं और मलिक मोहम्मद दराज काद ने बादल उठारे हैं। बनो पुत नो अन्यायी है डारी जेल में संत बात बाके समझ नहीं आई है। खुशी उन लोगों ने मानी है और जिनने करी शिकायत लीला नए हर की ज्ञानी है। उन लोगों ने बड़ी प्रसन्नता मानी है जिन्होंने शिकायत की थी। और बेटा राजेश खुशी उन लोगों ने मानी है और जिनने करी शिकायत लीला नए हर की जानी है। लौट घर अपने आए हैं और बाबा देवीदास बैठे आसन पे पाए हैं। याद रखना आज लौट के घर पर आए हैं तो क्या देखा है कि बाबा देवीदास आसन पर बैठे हैं। अचम्मो सब ही ने मानो और जाए राजा के पास उल्हानो फिर से है तानो। गांव वाले कहने लगे महाराज ने ये अच्छा नहीं किया, हमारे आने के बाद महात्मा को छोड़ दिया। बात ये समझ न आई है और करके कैद में बंद कर गई फिर संत रिहाई है। देवीदास नगर में पाए हैं और सुन की तनी बात राजा ने नौकर बुलवाए हैं। डांट नौकर में लगाई है इनके जाने के बाद करी क्यों संत रिहाई है। नौकर ने गिरा सुनाई है महाराज महात्मा बैठे हैं तुम ले वजमाई है। आसन जेलन में लगाए हैं ये कर रहे हैं बकवास खबरिया झूठी लाए हैं। भूख ने सब जन फटकारे गए पचौता आई महात्मा आसन है मारे। समझ फिर उनके आई है मत करियो कोई शिकायत सभी प्रभु की प्रभुताई है। अरे अरे देविया ईश्वर अवतारी और वह न जाने भाई भूल के गलती भाई हमसे भारी। अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगे सभी। अरे देविया ईश्वर अवतारी और वह न जाने भाई गलती भाई है भूल हमसे भारी। हरिहर बोलो मेरे भाई और करबे हरि भजन नहाय दे गंगे माई।
जब बाबा देवीदास को गांव में देखा, उन लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। अब बाबा देवीदास उन्हें स्वप्न में भी दिखाई देने लगे, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगे। अब तो गांव वालों में, क्षेत्र वालों में भय व्याप्त हो गया। अब सबने बाबा की बात को स्वीकार किया और सबने बाबा देवीदास को भगवान का अवतार बताया। उन्हें सब देवता मानने लगे और सभी लोगों ने अपनी अपनी भूल का प्रायश्चित किया। इधर जब राजा की कहते बाबा देवीदास को कई रोज हो गए, तो उन्होंने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया। क्या चमत्कार दिखाया जेलों में भैया सिराज? अब करो शोरगुल बंद, हाल राजा को गाते हैं। बहुत अच्छे। और बाबा देवीदास के तुम्हें करामात दिखाते हैं। जेल में क्या करामात दिखाई बाबा देवीदास ने चाचा बजरंगी? अरे आग महलन में लगी भारी, अमर रही लपटे छाई के हाहा कर रहे नर नारी। आग महलन में लगी भारी, अमर रही लपटे छाए के हाहा कर रहे नर नारी। बेटा राजेश, ऐसा ही नहीं, आज राजा की रानी जिस महलों में रहती थी, उन महलों में आग लग गई। अग्नि की लपटें आकाश को छू रही हैं, मगर कोई अटाचारी नहीं जल रहे हैं। खबर राजा को करवाई और आग बुझाने हेतु भूप ने पलटन भिजवाई। अग्नि काबू में न आई, लाखों करे उपाय अग्नि उतनी ही भड़काई। भूप ने नजर पसारी है, भूप ने नजर पसारी है। और उपाय अग्नि के बीच संत की मूर्ति निहारी है। भूप के छूट गए छक्के और मलिक मोहम्मद दराज काद रह गए हक्के पक्के। जो मलिक मोहम्मद दराज काद ने अग्नि की लपटों में महात्मा का दर्शन किया, आज समझ गए हैं मैंने किसी संत महात्मा को सताया है, जो जेल में बंद किए, उन्हीं की कृपा है। दौड़ के जेलन में आए और बाबा देवी दास जेल में ध्यान मंगन पाए। भूप ने गिरा उचारी है और दो कर जोड़े हाथ नाथ जाए हरो बीमारी है। दास ये शरण तुम्हारी है और दीनानाथ को जेल डाल अधर्म करो भारी है। क्षमा मोय कर दीजो स्वामी और वह न जाने भई भूल नाथ में हूँ पापी नामी। भूप ने गलती स्वीकारी और महल में लगी रही आग बंद वो हुई गई चिंगारी। हरिहर बोलो मेरे भाई, करबे को हर भजन नहावे को गंगे माई। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, जब राजा को पता लगा कि मेरे महलों में जो आग लग रही है किसी महान संत का प्रकोप है, और बाबा देवीदास राजा को अग्नि की लपटों में दिखाई देने लगे। जेलों में आया राजा, थर थर कांपने लगा।